ने टारगेट कुछ ज्यादा ही बड़ा रखा है और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह तीसरे चरण में गांधीनगर से जहां प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है, तो वहीं नारायणपुरा के बाहर की मतदान केंद्र के बाहर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है न्यूज 18 राजस्थान, जहां पर अभिवादन स्वीकार करते हुए उन तमाम लोगों का, उन तमाम गुजराती जनता का जो गृह मंत्री को अपने बीच में देख रहा है और साथ ही गृह मंत्री का अभिवादन और तमाम वो जो कार्यकर्ता है, तमाम वो जो लोग हैं उनको उनका आशीर्वाद लेते हुए तमाम वरिष्ठ लोग आपको इस तस्वीरों के माध्यम से दिख रहे होंगे जो देखने के लिए आए हैं, क्योंकि अपने लोगों के बीच में जब इतनी बड़ी हस्ती, जो अपने लोगों के बीच में जिसको देखते हो वो इतनी बड़ी हस्ती बन जाए और बीच में जब पहुंचे तो वो अलग ही उत्साह होता है। फिलहाल नारायणपुरा के मतदान केंद्र पर ये आगे बढ़ते हुए मतदान केंद्र के बाहर की सीधे तस्वीरें आपको सामने दिख रही हैं, जो कि हल्के पीले कलर में मतदान केंद्र है, जहां सबसे पहले देखिए कि सिक्योरिटी पहुंच गई है, क्योंकि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। देश के गृह मंत्री अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आगे बढ़े हैं। तो अब आगे निकलते हुए ये आपको सीधे तस्वीरें, अब आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो कि गुजरात में, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे, जब वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए हुए थे। फिलहाल ये सीधे तस्वीरें गुजरात से आपको दिखा रहा है न्यूज 18 राजस्थान। आपको बताते चले कि इस बार भी 2019 में जहां अहमदाबाद से जीत दर्ज की थी गृह मंत्री अमित शाह ने, तो वहीं इस बार भी चुनावी मैदान में है गांधीनगर से देश के गृह मंत्री अमित शाह। बताते चले कि उन्होंने यानी कि पहली बार जब जीता था तो वो उपचुनाव के जरिए ही राजनीति में जीत दर्ज की थी गृह मंत्री अमित शाह ने। मेहसाणा सीट से जनसंघ के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे और उत्तरी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी मणिबेन पटेल के लिए कई गलियों में पोस्टर और स्टिकर भी चिपकाए थे। 16 साल की उम्र में गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। 1982 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गुजरात इकाई के संयुक्त सचिव बने और सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि अपना वोट जरूर डालें, मतदान जरूर करें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो आप ये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से सुन रहे थे। साझे तौर पर उन्होंने कहा कि आगे बढ़ चढ़कर सबसे पहले मतदान करें और मतदान जरूर करें। आगे बढ़ते हुए अमित शाह जी के बारे में बताते चलें कि शाह आगे चलकर 1987 में बीजेपी के युवा मोर्चा से भी जुड़ गए। लाल कृष्ण आडवाणी 2009 में जब गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ रहे थे तो अमित शाह ने चुनाव के प्रबंधन का दायित्व संभाला था और उसी गांधीनगर सीट से जहां पर वो इस बार चुनावी मैदान में है जीत दर्ज करने के लिए। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले तो गृह मंत्री अमित शाह की आप तस्वीरें देखिए और दूसरी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभिवादन स्वीकार करते हुए तमाम वो लोग, आप देखिए तमाम वरिष्ठ महिलाएं वहां मौजूद है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैंडशेक करना चाह रही हैं। तो वोट देने के बाद आप देख सकते हैं कि जो वरिष्ठ एक महिला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कलाई पर राखी बांधती हुई, धागा सूत्र बांधती हुई नजर आ रही हैं और तमाम लोग जो जैसा प्रेम प्रकट कर पाता है वो जरिए से प्रेम प्रकट करता है, वो भी वो तस्वीरें के माध्यम से दिखाई पड़ रहा है। तो वोट कास्ट करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जनता से मुलाकात की, क्योंकि बैरिकेडिंग के उस पार सुबह सुबह जनता भी जग गई थी, उनको पता था कि पीएम आ रहे हैं मतदान केंद्र पर, तो एक झलक उनकी दिख जाए, उनसे रूबरू हो जाएं। और ये तस्वीरें बहुत अहम है जहां पर कुछ देर के लिए प्रधानमंत्री उधर की तरफ गए और सीधे उनके कलाई पे एक रक्षा सूत्र एक बहन के तौर पर बांधा गया। और पहली तस्वीर आप समझिए गृह मंत्री अमित शाह की मतदान के नारायणपुरा में, जहां पर अभी मतदान केंद्र में पहुंचेंगे मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और ये दोनों तस्वीरें बहुत अहम इस समय की। पीएम मोदी की ये अद्भुत तस्वीर आप देखिए, वात्सल्य प्रेम इस तस्वीर से नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कितने प्यार से वो मासूम बच्चे को गोद में लेके जिस तरह से खिला रहे हैं, ये वात्सल्य प्रेम की ये जो तस्वीर है वो अद्भुत है, वो शब्दों के जरिए बयान नहीं की जा सकती है। और उनके माता पिता के चेहरे पर खुशी आप देख सकते हैं।
कि क्या कोई पीएम के तौर पर जब मतदान अपना करने के लिए जा रहा हो, उस समय भी आप सोचिए कि पीएम मोदी जनता से कितना प्रेम, उनका जो प्रेम है वो कितना है। और बच्चों से प्रेम तो हम हर साल देखते आए हैं, जब 15 अगस्त में हम देखते हैं, लेकिन अभी मतदान केंद्र के बाहर की ये तस्वीर ये सबसे अलग है, बिल्कुल ही अलग वानगी के तौर पर यह प्रस्तुत की गई है।